प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपके सामने 15वां नंबर टॉपिक क्लास 6 के साइंस के बुक का लेके आए हैं। और आपको जैसा पता है कि हम आपके लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करते हैं। आप लोग प्रतिदिन सुबह में उठिए, मेरा होमवर्क लक्ष्य करिए। अगर आपको लक्ष्य नहीं मिलता है तो आप हमारे लक्ष्य से यानी हमारे द्वारा दिए गए वर्क को आप लक्ष्य समझते हुए काम करें। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा और आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। आइए और आप और हम मिल के अपना नॉलेज को इन्हेंस करने का प्रयास करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर वायु। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, ये आपको पता है। वायु को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील जो होता है उसको कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी वायु उपस्थित होती है उसमें। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे कि जल और मिट्टी में वायु उपस्थित होते हैं। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाष्प एवं कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इसे कुछ धूल कण भी हो सकता है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, श्वसन लेने के लिए सहायक है। उसी प्रकार से वायु की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल का होना बहुत है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर जीवन में अगर है तो वायुमंडल की सख्त ज़रूरत है। अगर वायुमंडल नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है, आपको पता है। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कुछ हम अपने और आप और हम मिल के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। वैसे क्वेश्चन आंसर जो पेपर में आते रहते हैं। चलते हैं, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, वायु होती है। पहला क्वेश्चन है वायु होती है। आपको जैसा कि आपको पता है कि वायु क्या होती है ना। तो वायु क्या होती है? वायु एक पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। इसीलिए वायु ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र जो आपके सामने है, देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पर्वतारोही अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है? अब तो लेके तो गया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधे श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? गैस का उपयोग पौधे करते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं, है ना। आगे के लिए क्वेश्चन है कि जलने में सहायक गैस कौन सी है? आग जलता है उसमें से ऑक्सीजन ही है। आगे बढ़ते हैं मित्र, निम्न में से कथन सत्य कौन सा है ना। तो इसमें देख लीजिए कि वायु स्थान घेरती है, सही बात है। वायु का नाइट्रोजन का 4/5 भाग लगभग घेरती है, सही बात है। जलने में क्रिया ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति होती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि कथन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं कि एक लिखा हुआ है यहाँ पे, एक घूमता हुआ बाता सूचक दिशा में रुकता है। वो कौन सा दिशा में रुकेगा इसके बारे में आपको बताना है। तो वो जिस दिशा में बह रहा है वायु उसी दिशा में वो रुकेगा। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं जल के बारे में कथन है कि जल कैसी गैस कैसी गैस है। आगे देखते हैं मित्र आगे के क्वेश्चंस में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही के लिए हम लोग जानते हैं कि गैस जल का गैसीय रूप है, जल वाष्प कहलाता है, बिल्कुल सही कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं, बिल्कुल सही। धूल कण सदैव उपस्थित रहता है, बिल्कुल सही, यानी उपरोक्त में से सभी।
मित्र हम आपको 16 नंबर जब चैप्टर पढ़ा लेंगे उसके बाद आपको 100 क्वेश्चंस का अभ्यास भी आपको कराएंगे। आप लोग इस अभ्यास को देखते रहेंगे और आप लोग करेंगे। आगे के क्वेश्चन है, निम्न में से वायु की विशेषता के बारे में जाना। वायु स्थान घेरती, सही बात। उसमें रंग नहीं होता है, सही बात। इसके आर पार देख सकते हैं, इससे प्रकाश ट्रांसपेरेंस हो सकता है। 8वीं उपयोग में से सही, ये सही कथन सभी हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र। 9वां नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा कथन सत्य है। आप लोग देख सकते हैं, ऑक्सीजन को जलने में सहायक करती है, सही बात है। जलने में ऑक्सीजन, पौधा श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन, बिल्कुल। ये इसका मतलब हुआ कि इसमें से जो 1 और 2 लिखा हुआ है दोनों कथन सही है। निम्न में से आया 10वां नंबर क्वेश्चन है मित्र कि सत्य कथन को जानिए। ये अभी भी हम आपको पढ़ाए थे कि 3/4 होता है, सही है ये। और नाइट्रोजन घेरती भी है, नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होती है, बिल्कुल सही। यानी कि 1, 2, 3 इसका भी सही है, 1 यानी कि दोनों सत्य कथन। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्र कि वायु में असत्य कथन, ये दहन करती है, जलने में सहायक है, सही बात है। आगे देखते हैं मित्र और क्वेश्चंस हमारे पास आ गए। इसके दूसरा नंबर यानी कि उसका नेक्स्ट उसका आ गया, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रयोग पादप भोजन बनाते हैं, सही बात है। पक्षी, चमगादड़, कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण नहीं उड़ सकते हैं, बस ये और ये वाला सही है, भूमिका निभाती है जल चक्र की। आगे का क्वेश्चन है कि सही बताइए, सही बताना है आपको। सही है कि निम्न लिखा कि सत्य कौन सा है। जलचर प्राणी जो पानी में घुले हुए वायु ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। सांस लेता है अंदर में जलन में घुलनशील पानी। आगे मित्र आपको देख रहे हैं, आगे देखते हैं। जल में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। मिट्टी के अंदर जो जीव होते हैं वो छिद्र से ऑक्सीजन शोषण करते हैं, और जो केंचुआ हैं वो वर्षा के कारण ज़मीन में बाहर आते हैं, बारिश हो जाती है। यानी उपरोक्त में से सभी ये कथन हमारे सही हैं, यानी कि 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है मित्र आपके सामने, देखिए कि वायु के घटक हैं। वायु के घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें से उपरोक्त सभी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जल वाष्प। इसकी परसेंटेज आपको लिखनी है। आगे के चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। कैसे उससे निपटते हैं हम लोग देखते हैं। भराव क्षेत्र में वह स्थान जहाँ पे शहर अथवा नगर के कचरे एकत्रित करके पाटा रखता है, मतलब ये रखा रहता है, कालांतर में इसे पार्क बना देता है। ये रखे जैसे दिल्ली शहर में देख लीजिए, दिल्ली में कचरा वाला पहाड़ है। रसोई घर के अपशिष्ट पदार्थ जो पौधे जंतुओं अपशिष्ट पदार्थों के लिए खाद यानी कंपोस्ट खाद का होता है, जैसे पत्ते गिर रहे हैं छोटे बड़े, उन सब से। आगे बढ़ते हैं। रसोई घर में कचड़े जो भूमि है लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाता है। वार्मिंग, उसको वार्मिंग कंपोस्ट कहलाता है। आगे है कि कागज़ का पुनः चक्रण संभव है, इससे द्वारा कुछ बनाया जा सकता है, कई उपयोगी चीज़ें बनाया जा सकता है। आगे हम लोग देख रहे हैं इसमें कि कंपोस्ट खाद से हानिकारक पदार्थ को भी संभव हो सकता है। प्लास्टिक बैन कर दिया गया, आपको पता ही है। आगे हम लोग देख रहे हैं इसमें कि हमें कम से कम अपशिष्ट पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा को निपटाने के लिए खोज करने चाहिए, और उस वीकली प्लान भी बनाना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज, और आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपके जीवन में बड़ा उपयोगी होगा। और ग्रुप डी में 100% क्वेश्चन इससे आना ही आना है। भराव क्वेश्चन है मित्र कि भराव क्षेत्र में कितने वर्षों तक कि किसी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है, तो वो लगभग 20 वर्ष तक आप वहाँ पे भवन नहीं बना सकते, क्योंकि भराव क्षेत्र वो धंसेगा। किसान का मित्र कौन सा होता है, किसान का मित्र आपको पता है कि किसान का सबसे अच्छा मित्र केंचुआ होता है, दीमक नहीं होता है, कॉकरोच नहीं होता, सर्प नहीं होता है, सबसे अच्छा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वार्मिंग, है ना, वार्मिंग कंपोस्ट खाद केंचुए की किस प्रजाति से की जाती है, तो इसके में ना लाल केंचुआ होता है। कौन सा, आगे ऑप्शन में आपको दिखाएंगे, जो 3rd नंबर में होगा लाल केंचुआ, लाल केंचुआ से होता है। भूरा और काला ये सिर्फ मिट्टी को खोखला करता है, यानी मिट्टी पैदा करता है, मिट्टी को ये पैदा करता है।
आगे बढ़ते हैं मित्र और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आपको ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है लाल केचुआ, आप इसको टिक लगाते हैं, लाल केचुआ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न आपके सामने कि लाल केचुओं में दांत जैसी विशेषताएं होती है, तो हाँ उसे ना उस संरचना को ग्रिजार्ड कहते हैं, ग्रिजार्ड। अब शुक किस में होता है ये आगे बताएंगे हम आपको। निम्नलिखित में से कथन आपको जानना है। लाल केचुए में दांत नहीं होता है, होता है। प्लास्टिक लापेज से पुनः चक्रण किया जाता है, हाँ जी। कंपोस्ट से हम लोग मित्र बना सकते हैं, हाँ जी। यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन कि लाल केचुए के बारे में सत्य की जानकारी रखनी है कि ये गर्म में क्या होता है, जीवित रह पाता है कि नहीं, इसके आसपास में नमी होता है कि नहीं, लाल केचुआ रसोई में कचड़े बनाता है कि नहीं, बदलने के लिए कौन सा होता है, वार्मिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं यानी उपरोक्त में से सभी, इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें से सत्य असत्य कथन के बारे में जानना है, इसके कथन के बारे में। कथन है आपके सामने, इसमें से भी देखिए जो सब लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, इसमें उपरोक्त सभी कर लीजिएगा, है ना, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सुमेलित करना है जी। सुमेलित करने के लिए अब देखिए, सुमेलित करने के लिए हम लोग ना इसमें से 4 नंबर वाला, अब इसमें दिया हुआ है कि ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब सही है, ये नहीं है, बाकी ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केचुए के लिए, लाल केचुए के लिए कथन है। लाल केचुए के लिए कथन है, इसमें से भी हम आपको सब बताएं कि कचड़े लाल से वार्मिंग बनाया जाता है, गिलजार्ड पोसी होता है, इसमें पसीने की सहायता, भोजन को पीसने में सहायता करता है। लाल केचुआ एक दिन में शरीर के भार का लगभग आहार खा जाता है। उपरोक्त में से सभी, इसका भी सही है। अगला है इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पे हानिकारक गैस उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही की बात है, गैस उत्पन्न होता है। आगे हम लोग देखते हैं पुनर्चक्रण के लिए थैली का उपयोग नहीं किया जा सकता, सही बात नहीं होता है। प्लास्टिक ज़मीन को बंजर बना देता है, आपको पता है। आगे चलते हैं, प्लास्टिक के थैले का उपयोग किया जाना संग्रह है, उसको संग्रह करके कहीं रखिए, भोजन उसमें संग्रह ना करिए, ख़राब हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी ये कथन सत्य हैं। आप देख रहे थे स्टडी विथ पंकज। अगर आपको कोई भी PDF मटेरियल नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर 8295042388, आप इस नंबर पे कॉल करिए, मैसेज कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे जाके देखिए, सारा नोट्स PDF आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्री में आप टेस्ट भी लगा सकेंगे और ऑल इंडिया में अपनी रैंकिंग भी जान सकेंगे। आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। आपका दिन शुभ हो।